12 मार्च 1993 को मुंबई में भारत के अब तक के सबसे संगठित और विनाशकारी आतंकी हमलों में से हुआ एक हमला। इसी दिन हुए सिलसिलेवार 12 बम धमाकों ने शहर को हिला दिया था। ये हमला सुनियोजित, उच्च तकनीकी स्तर पर संगठित और अत्यंत विध्वंसक था, जिसमें 257 लोग मारे गए और 1100 से अधिक घायल हुए। 1992 और 93 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में कई निर्दोष लोगों की जानें गई, जिससे सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया। इसी पृष्ठभूमि में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व में मुंबई ब्लास्ट की साजिश रची गई। हमले की योजना और निष्पादन। हमले की योजना अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उनके सहयोगियों ने बनाई थी। आतंकियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया, जहां आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों ने बम बनाने और विस्फोटकों का उपयोग करने की ट्रेनिंग दी। आरडीएक्स यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जो कि एक सैन्य स्तर का अत्यधिक विध्वंसक विस्फोट है। बमों को कारों, स्कूटरों और सूटकेसों में फिट किया गया और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में प्लांट किया गया। हमला दोपहर के बाद शुरू हुआ और 12 स्थानों पर एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए, जिससे शहर में दहशत फैल गई। धमाके कहां हुए थे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नरसिंहनाथा स्ट्रीट, शिवसेना भवन, सेंचुरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, झवेरी बाजार, होटल सी रॉक, प्लाजा सिनेमा, सहार हवाई अड्डा, पासपोर्ट कार्यालय, होटल जुहू सेंटर, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इन हमलों ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। तकनीकी रूप से प्रभावी हमला क्यों था? सुनियोजित और समन्वित हमला यानी बम धमाकों को इतने सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया कि बचाव कार्य मुश्किल हो गया था। आरडीएक्स का उपयोग ये पहला मौका था जब भारत में आतंकवादी हमलों में आरडीएक्स का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। टाइमर आधारित विस्फोट यानी बमों में टाइमर लगाए गए थे, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे लोगों में अधिकतम दहशत फैल गई। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा यानी आतंकियों ने विस्फोटकों की तस्करी कर इन्हें छिपाने और प्लांट करने में सफलता पाई। आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी स्टॉक एक्सचेंज और अन्य व्यावसायिक केंद्रों को निशाना बनाकर आर्थिक अस्थिरता और मनोवैज्ञानिक डर पैदा किया गया। जांच और परिणाम। इस हमले की जांच सीबीआई और मुंबई पुलिस ने की। साजिशकर्ता टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम अब भी फरार है और पाकिस्तान में छिपे होने की संभावना है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और याकूब मेमन को 2015 में फांसी भी दी गई। इस केस को टाडा अदालत में सुनाया गया और 100 से अधिक दोषियों को सजा मिली। 12 मार्च 1993 को हुए बम धमाके भारत के सबसे संगठित और तकनीकी रूप से प्रभावी आतंकी हमलों में से एक थे। इस घटना ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिक सतर्क होने की सीख दी। ये दिन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने आतंकवाद के खतरों की गंभीरता को उजागर किया। न्यूज़ फर्स्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।